हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन का जो निकाला गया है, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यह हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट कर 30 दिन में से समाप्त कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा ने संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरहीज अहमियत दी गई है, क्योंकि तो क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। यह बिल्कुल सही दिया गया है। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके, तो ये भी सही है। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूलन थी, तो ये भी सही है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। इससे संबंधित और प्रश्न है कि संविधान सभा को व्यावहारिक रूप से कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था। संविधान सभा में लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक किया गया था। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और संघात्मक जो व्यवस्था है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को उदयन के द्वारा अपना राजधानी बनाया गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था। प्रश्न नंबर तीसरा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसका आंसर जो है सी सही है। इससे संबंधित प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था और पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश शासकों की राजधानी मुंगेर थी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो राज प्रशासन चलाना इसके लिए जिम्मेदार हैं, कानून और व्यवस्था बनाए रखना इसके लिए भी जिम्मेदार हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। यह गलत दिया गया है। 365 के आधार अनुच्छेद 365 के 55 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह अनुच्छेद 368 में है और राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह अनुच्छेद 352 में है और राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपातकाल जो है वह अनुच्छेद 360 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो वित्तीय घाटे का जो तात्पर्य है वह सभी मंदों से प्राप्त आय खर्च से कम होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय एजेंसी NSO के द्वारा किया जाता है। छठा नंबर प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव वॉइस, मिस्टर कुमार द टीच अस इंग्लिश। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका आंसर ये हो जाएगा, वी आर टॉट द इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट द सफिशिएंट टू द कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, द एक्सीडेंट द हैपेंड द बिकॉज ऑफ केयरलेस। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि वी शुड नोट द पोल्ट द गंगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर जो है बी सही है। 9वां नंबर प्रश्न है, चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट द सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड सेंटेंस, आई रेटिंग इनकन्वीनियंस। इसका मतलब यह हुआ कि इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, हेल्थ। इसका उत्तर जो है बी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है, चूज द एप्रोप्रिएटिव आर्टिकल्स। इसमें दिया गया है कि राम गिव मी 1 रुपीज नोट। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसमें ए भरा जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? तो नागरिकों को इसमें से प्रदान नहीं किया गया है वह कौन सा है? तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार ये तो प्राप्त है, लिंग समानता का अधिकार ये भी प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी प्राप्त है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत दिया गया है?
तो सूचना का अधिकार जो है यह प्राप्त नहीं है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। ऐसे इसमें और भी प्रश्न हैं, जैसे संसदीय अधिनियम द्वारा अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। और भी है कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। और मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक के है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है ए सही है। भिवंडी तालुका जो महाराष्ट्र में है, इसे ही कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित किया जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में झूम की खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो झूम की खेती के लिए जो प्रतिशत के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक किस राज्य में है, तो सबसे अधिक जो है वह नागालैंड में है। इसका आंसर डी सही है। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है 21 वर्ष किया गया था। इसका प्रावधान 2016 ईस्वी को किया गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान जो है वह कौन सा है? तो सर्वोच्च जो है वह राजेंद्र सम्मान है। इसका आंसर जो है बी सही है। जैसे और भी है कि कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान जो है यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान जो है यह बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति जो है यह किसकी रचना है? तो यह रचना जो है महात्मा गांधी का है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह की मार्ग जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति में किनकी युक्ति है? यह जो पंक्ति दिया गया है यह किनका पंक्ति है? यह पंक्ति जो है घनानंद का है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, 20 के दांत किनकी रचना है? तो 20 के दांत जो है यह किनकी रचना है? तो यह रचना नलिनी बिलोन शर्मा का है। इसका आंसर जो है सी सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, इनमें से कौन सा सही दिया गया है? इनमें से सही जो दिया गया है, इनमें से सही ऑप्शन डी दिया गया है। भुलक्कड़ जो है यह सही लिखा गया है, इसका मतलब होता है भूलने वाला। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरला से फल खाया जाता है का कृंतवाच्य होता है? तो सरला से फल खाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, सरला फल खाती है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? तो एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? तो इसमें संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। इसका आंसर जो है बी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह कौन सा दर्पण है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है कौन सा दर्पण है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन सा है? तो ठोस में चल सकने वाली जो तरंग है वह कौन सा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है और अनुदैर्ध्य तरंग है। ये दोनों जो है ये ठोस में चल सकता है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही दिया गया है। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? तो उसी पथ पर सीधे निकल जाती है, या इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। प्रकाश के केंद्र के कारण जो है प्रकाश सीधे निकल जाती है। इसका आंसर बी सही है। प्रश्न नंबर 26 है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है? तो एक आवर्धन में आवर्धन का मान 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है? तो उसे अवतल लेंस कहा जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो यह अवतल दर्पण में बनता है। इसका आंसर जो है बी सही है। प्रश्न नंबर 28 है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें त्रिशंकु होना। जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ जो है वह अधर में लटकना है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है,
इप्सिलॉन नोट का SI मात्रक क्या होता है? तो इप्सिलॉन नोट का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक फ्राइडे पर मीटर होता है। इसका आंसर सी सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। 31 नंबर का आंसर जो है इसका आंसर ए सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और 32 नंबर है इसका आंसर डी हो जाएगा। 33 नंबर है इसका आंसर सी सही है। और 34 नंबर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसको मैथ को बना लीजिएगा। 10 मैथ दिया गया है। और 35 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर दिया गया है डी दिया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और 36 नंबर है इसका आंसर डी दिया गया है। और 37 नंबर प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा। और 38 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर जो है इसका आंसर सी सही है। और 39 नंबर का इसका आंसर बी हो जाएगा। और लास्ट मैथ है, इसका आंसर जो है इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कपास की पैदावार में अच्छी होती है, तो कपास की पैदावार जो अच्छी होता है वह किस मिट्टी में होता है? तो कपास का जो पैदावार है वह काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। तो इसका आंसर जो है ए सही है। काली मिट्टी विशाल चट्टानों को टूटने फूटने से बनता है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। इसका आंसर जो है सी सही है। प्रश्न नंबर 43 है, समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जाती है। तो समुद्र की गहराई है वह किसके द्वारा मालूम किया जाता है? तो समुद्र की गहराई जो है यह सोनार के द्वारा मालूम किया जाता है। इसका आंसर ए सही है। जैसे और भी हैं कि रडार से वायु की स्थिति को मालूम किया जाता है। और फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। और गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं को मापा जाता है। और क्रोनोमीटर से जलयान में समय को पता लगाया जाता है। और सिस्मोग्राफ से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो एक बहुत बड़ी विद्युत परियोजना जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित दाभोल में है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता जो है वह कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो हमारी जो रक्षा है वह किससे करती है? तो हमारी रक्षा परावैंगनी विकिरण से करती है। इसका आंसर जो है सी सही है। 47 नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल का जो एनोड है यह किससे बना होता है? तो इसका एनोड जो है वह ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार एडवर्ड टेरल के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी सही है। जैसे और भी प्रश्न है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टॉर्सेली के द्वारा किया गया था। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेब्स के द्वारा किया गया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फ्राइडे के द्वारा किया गया था। और डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था। और कार्बन पेपर का आविष्कार वेजवुड के द्वारा किया गया था। और ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का समान रक्तदाब जो होता है वह कितना होता है? तो इसका आंसर जो है ए सही है, 120/80 होता है। तो इसका आंसर ए सही है। 50 नंबर प्रश्न है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण के आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो इसमें कैल्शियम होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 52 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका आंसर जो है सी सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा के पट्टी बांधने में, छतों एवं दीवारों को चिकना करने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से किया जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है यह किसका एक मिश्र धातु है? तो यह लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? तो कांच को नीला रंग जो है वह निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? तो इसका नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड जो है यह प्रदान करता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है,
रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है? तो रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है? तो इसके लिए विटामिन जो क्रियाशील है, इसके लिए विटामिन के क्रियाशील है। इसका आंसर डी सही है। आरबीसी द्वारा शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। डब्ल्यूबीसी द्वारा शरीर को प्रतिरोधक शक्ति प्रदान किया जाता है ताकि बीमारी से बचा जा सके। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो गाय का दूध का रंग पीला जो होता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह कैरोटीन के कारण होता है। इसका आंसर डी सही है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है, यह मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है मूल रूप से एक प्रोटीन है। इसका आंसर सी सही है। हमारे शरीर की ग्रंथि रस स्रावित करते हैं जो एंजाइम कहलाते हैं। लाल ग्रंथि में टाइलिन माल्टोज एंजाइम निकलता है। अगला प्रश्न है, कान में कितनी हड्डियां होती है? तो कान में कितनी हड्डियां होती है? तो कान में 6 हड्डियां होती है। 2 हड्डियां मैलियस होता है, 2 हड्डियां इनकस होता है और 2 हड्डियां स्टेपिट होता है। तो टोटल जो है 6 हड्डी होता है। इसका आंसर सी सही है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है और छोटे बच्चे में 300 हड्डियां पाया जाता है। पौधों में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में किस पदार्थ का संवहन करता है? तो जाइलम ऊतक जो है वह किस पदार्थ का संवहन करता है? तो यह पानी और खनिज का संवहन करता है। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है? खाद जमा होता है। तो प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो इसमें शल्य पत्र में जमा होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। प्याज के गुणसूत्र 16 होता है। एस्केरिस के गुणसूत्र की संख्या 1300 से 1600 तक होता है। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं का जो उत्पादन है वह किसके द्वारा होता है? तो यह जो उत्पादन होता है अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। 62 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण जो है सूचना का अभाव है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति है और उपभोक्ताओं की अज्ञानता है। तो इसका आंसर जो है इनमें से सभी सही दिया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो लगान न देने का आंदोलन चलाने का जो सुझाव दिया गया था यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सुझाव स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है, स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में जुलूस का नेतृत्व प्रदान किए थे। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की भी स्थापना किए थे। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रवादी हड़ताल का आह्वान गांधी जी द्वारा किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसी दौरान बहुत सी दुखद घटना घटी थी। इसमें लगभग 1000 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो यह किनके द्वारा कहा गया था, देखा गया था? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। जैसे और भी प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी के बीच चला था। और भी है कि भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के खिलाफ पद के भी धारक था। इसी के सम्मान की रक्षा के लिए यह चलाया गया था। और प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। इसका आंसर जो है बी सही है। 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे थे। स्वतंत्रता से पूर्व सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आज़ाद थे। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति 1942 आंदोलन का नेतृत्व इसी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। कुतुब मीनार को पूरा करने में योगदान ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को जाता है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यह किसके शिष्य थे?
तो यह ख्वाजा उस्मान हुरानी का शिष्य थे। इसका आंसर जो है सी सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में था। अगला प्रश्न है, एल्बम डिवाइन टाइटस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता था? तो ग्रैमी अवार्ड 2023 जो है यह किसके द्वारा जीता गया था? तो यह रिंकी केज के द्वारा जीता गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ओम्स वुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ओम्स वुड्समैन की उत्पत्ति जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है? तो इसकी उत्पत्ति स्वीडन से माना जाता है, जो 1809 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति हुआ था। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो बाल्कन प्लान जो है यह किससे संबंधित है? तो यह भारत विभाजन योजना से संबंधित है। इसका आंसर जो है बी सही है। डिक्री बर्ड प्लान या इस्मा प्लान यह जो है 1947 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं की 68 किलो वर्ग में एशिया कुश्ती चैंपियन में रजत पदक किसने जीता था? तो 68 किलोग्राम में एशिया कुश्ती चैंपियन में रजत पदक किसने जीता था? तो रजत जो पदक है यह किनके द्वारा जीता गया था? यह पदक निशा दहिया के द्वारा जीता गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? तो आपका बैंक आपका द्वार जो है यह किस बैंक की टैगलाइन है? तो यह टैगलाइन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था? तो किस वर्ष मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था? तो कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। भारत कपास का जन्मभूमि कहा जाता है। कपास को यूनानियों को लोग सिंडोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूप से कब्जा किया था? तो चीन ने तिब्बत पर जो कब्जा किया था वह पूर्ण रूप से कब किया था? तो पूर्ण रूप से 1959 ईस्वी में किया था। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है? तो आयरलैंड के संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से ग्रहण किया है? तो यह स्पेन के देश से ग्रहण किया था। इसका आंसर जो है सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अंबेडकर ने इन तत्व को अनोखी विशेषता बताया था। और भी है कि संविधान के भाग 4 में यह दिया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक के है। नीति निर्देशक तत्व जो है यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा था? तो प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का जो कप्तान है यह किनके द्वारा कहा गया था? तो यह मुनरो के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता किस कवि की रचना है? तो भारत माता जो है यह किस कवि की रचना है? यह रचना सुमित्रा नंद पंत का है। इसका आंसर सी सही है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद तत् जोड़ लीन होता है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी की हंसी उड़ाना वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो किसी का हंसी उड़ाना इसका वाक्य जो उपयुक्त शब्द है इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर जो है उपहास हो जाएगा। दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं रविवार के तुम्हारे घर आऊँगा। इसका आंसर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? यह संज्ञा है। 81 नंबर प्रश्न है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है भारत का? तो भारत का 17.5% जो है वह आबादी निवास करती है। इसका आंसर बी सही है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है यह किस संगठन से था? तो इसका जो संबंध था इसका संबंध कार्बोनारी से था। तो इसका आंसर जो है ए सही है। इसका संबंध कार्बोनारी से था। इसका जन्म 22 जून 1805 ईस्वी को और मृत्यु 10 मार्च 1872 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी जो है यह पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी जो था यह पेशे से नाविक था। इसका आंसर जो है बी सही है। गैरिबाल्डी ने इटली के जीता हुआ क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न है इसमें कि गैरिबाल्डी इटली के एक राजनीतिक और सैनिक नेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय जो बने हैं वह नीरज चोपड़ा बने हैं। इसका आंसर डी सही है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो फेंक कर
स्वर्ण पदक जीते थे। 85 नंबर प्रश्न है, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 16वां IPL संस्करण का जो खिताब जीता है वह किस टीम ने जीता है? तो यह चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर यह मैच जीत लिया था। तो इसका आंसर ए सही है। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? तो गांधीवादी योजना का जो विचार है यह प्रस्तुत किनके द्वारा किया गया था? तो गांधीवादी योजना का विचार यह श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। और प्रश्न है कि जन योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो जन योजना जो है यह 1945 में MN राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो सर्वोदय योजना जो है 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? राजकोषीय कोष नीति, बजट और रोजगार, ये तीनों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें से एक उपभोक्ता जो है इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। 88 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो समझौता है यह 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत किया गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का मंत्री कौन था? तो प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री जो था वह कौन था? तो वह मंत्री BR अम्बेडकर थे। इसका आंसर जो है डी सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वह स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। और अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह यह रक्षा मंत्री थे। और KM मुंशी जो थे यह संविधान सभा के द्वारा बनाए गया प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसका आंसर जो है डी सही है। 90 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथासंभव बना रहेगा? यह किस वर्ष तक बना रहेगा? यह 2026 तक उतना ही सीट बना रहेगा। इसका आंसर बी सही है। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे क्या करना है? व्यवस्थित करना है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक होगा। इसका आंसर जो है ए सही है। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो रक्त स्कंदन के लिए इनमें से कौन सा अनिवार्य है? तो रक्त स्कंदन के लिए कैल्शियम जो है यह अनिवार्य है। तो इसका आंसर सी सही है। विटामिन के एवं फाइब्रिनोजन के कारण रक्त का थक्का जमता है। हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देता है। विटामिन के को प्राप्त करने के लिए टमाटर, सोयाबीन और हरी सब्जियां और साग सब्जियां को लेते हैं। विटामिन ई को टेकोफेरॉल भी कहा जाता है और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। 93 नंबर प्रश्न है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो इसका नाम जो है 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को दिया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94 है, जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। तो जीवन का आधारभूत पदार्थ जो माना जाता है वह किसे माना जाता है? तो यह जीव द्रव को माना जाता है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ से 5 प्रश्न जो इंग्लिश का है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वेजिटेबल, एनिमल, दैट, द क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है रिपीट्स हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, चूज द मोस्ट द सुटेबल प्रीपोजिशन। दया इज द सफरिंग फीवर। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें फ्रॉम भरा जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 98 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स डिले। इसका आंसर जो है इसका आंसर एडवांस हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। सिलेक्ट द मोस्ट द अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स द ट्रांसलेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है टेम्पोररी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइंडोम बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है द मोस्ट द इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।